वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से दोबारा स्वागत है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इससे पहले इस चैप्टर में ढेर सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। जो और भी टॉपिक बचे हैं उनको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है परमाणु संरचना, चैप्टर 1 है और इंग्लिश में अगर आप देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से ये जाना जाता है। कुछ टॉपिक्स इसमें बचे हैं, उनको अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक या फिर इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और जो दूसरा टॉपिक हम इसमें देखेंगे वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा परमाणु भार। एक्चुअली एग्जामिनेशन में इसका डेफिनेशन नहीं आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे एटॉमिक वेट। तो हमारा भी फोकस किस पर होगा? हमारा भी फोकस होगा कि इस टॉपिक से जुड़े हुए किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को समझ लेते हैं। और अगर ये दोनों बातें समझ लेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम आपके पास होगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले हमारा फोकस किस पर है? इस परमाणु क्रमांक पर है। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो डेफिनेशन के तौर पर हम देखेंगे तो किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन हैं? कुल प्रोटॉनों की संख्या। कुल प्रोटॉनों की संख्या हमें देखनी है। कुल प्रोटॉनों की संख्या। ऐसा यानी अगर हम किसी भी परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या देख रहे हैं तो ये जो कुल प्रोटॉनों की संख्या है वही इसके एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो एटॉमिक नंबर का सीधा सीधा डेफिनेशन क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या उसका जो है परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। अगर हम कहें कि हम किससे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं तो आमतौर पर हम प्रदर्शित किससे करते हैं? जेड से। ऐसा तो अगर हम लिखना चाहें कि भाई मान लीजिए कि भाई परमाणु क्रमांक किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर हुआ? परमाणु क्रमांक हम लिखना चाहें तो किसके बराबर हो गया? तो परमाणु क्रमांक बराबर है नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या के बराबर हुआ? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये इसके डेफिनेशन से मिल रहा हमको है। ऐसा इस तरीके से। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन और है यहाँ पे कि परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपका जो तत्व है, जो आपका तत्व का जो परमाणु है उसके ऊपर आवेश ना हो तो क्या हो जाता है? यही बराबर किसकी हो जाता है? यही बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। ऐसा पॉइंट क्या यहां देखने वाली बात है कि आपका मान लीजिए एक्स आपका एक परमाणु है, इसके ऊपर किसी भी तरह का आवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आवेश होगा तब ये बराबर नहीं होगा। अगर आवेश नहीं है तभी हम कहेंगे कि परमाणु क्रमांक जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगा। ऐसा तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से इस रिलेशंस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये बात को ध्यान में रखना है हमके, ये बात। और ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना है, आवेश नहीं होना चाहिए, चाहे प्लस आवेश या माइनस आवेश, किसी भी प्रकार का आवेश जो है उस परमाणु के एटम के ऊपर, उस एटम के ऊपर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये बात। दूसरी बात क्या है कि भाई परमाणु भार क्या है? तो परमाणु भार क्या है, इधर देखें। अगर हम किसी परमाणु की कल्पना करते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस के चारों ओर का ये क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो ये जो आपका न्यूक्लियस या केंद्रक है, इसे हम कह रहे हैं भाई केंद्रक है। ये ऐसे, ये है केंद्रक। इस केंद्रक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका परमाणु भार। यानी परमाणु भार अगर हमें देखना है कि उस परमाणु का भार कितना है, तो हमें क्या देखना होगा कि उसके न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन हैं और टोटल कितने न्यूट्रॉन हैं। उन दोनों की संख्याओं को ऐड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? आपका परमाणु भार निकल जाएगा। यानी अगर हम क्या लिखना चाहें, अगर हम इसको फार्मूले में लिखना चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई फार्मूले में क्या होगा, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए जाएंगे, तो हम कहेंगे कि परमाणु भार जो है ये किसके बराबर है? तो ये बराबर किसके है? तो नाभिक में उपस्थित ऐसा प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ऐसा, और अगर हम इसको किससे दिखाते हैं, अगर हम इसको P से दिखाएं ऐसा, प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये बहुत ही बेसिक बात है, ये आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी जब इस पे न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये दो रिलेशंस हमें ध्यान में रखने होंगे। इन दो रिलेशंस के ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उस पर देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, इन दो को ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसा है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आने की संभावना रहती है और उसको हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, ये देखना होगा। तो देखिए किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। देखिए पहली जो कैटेगरी होगी, नंबर 1, क्या कर सकता है? कर ये सकता है कि आपको क्या दिया इसने, आपको दिया इसने प्रोटॉनों की संख्या दिया ऐसा, साथ ही साथ इसने क्या दिया, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया। ये दो संख्याएं आपको दे रही है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि उस तत्व का परमाणु भार क्या है और साथ ही साथ क्या है इसका परमाणु क्रमांक क्या है, ऐसा ये पूछ रहा है। और साथ ही साथ एक और कर सकता है, कहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताइए। ये भी कह सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप क्या हो सकता है भाई? दूसरा टाइप ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, यानी इस बार आपको लिख देगा कि भाई ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऐसा, और साथ ही साथ कह देगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बता देगा, कहेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपको हम बता रहे हैं ऐसा। और फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछ देगा कि भाई इसका परमाणु क्रमांक बता दीजिए, इसका परमाणु क्रमांक बताइए, ये जो तत्व है, और फिर इसका क्या बताइए भाई, परमाणु भार बताइए, परमाणु भार भी बताइए। ये पूछ सकता है, दूसरा टाइप कर सकता है। तो इस बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे रहा है, और पूछ क्या रहा है, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है और परमाणु भार पूछेगा। तो ये दूसरा टाइप हो सकता है। तीसरा टाइप कैसा हो सकता है? तो अगर हम तीसरे टाइप की बात करते हैं ऐसा, तो तीसरे टाइप में इस बार क्या करेगा कि जो आपका एलिमेंट है, जो आपका तत्व है, ये तत्व भी क्या करेगा, एक यहां पे कुछ प्लस आवेश लगा देगा या इसके ऊपर ऐसे माइनस आवेश लगा दिया इसने ऐसा, प्लस आवेश लगाया या माइनस आवेश उस तत्व के ऊपर लगा दिया इसने। और साथ ही साथ क्या कहा, साथ ही साथ ही कहेगा कि भाई आपको हम बता रहे हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या,
न्यूट्रॉनों की संख्या बता रहे हैं आपको ऐसा। तो आप फिर क्या बताइए, आप हमको बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या। आप बोलिए कि इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी है। साथ ही साथ आप क्या बताइए, साथ ही साथ आप बताइए इसका परमाणु भार भी कितना होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से। एक टाइप और होता है, पहले इन तीनों में हम देखें किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो करके देख लेते हैं, हर एक का एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको, और फिर जो अगला इसका टाइप हो सकता है उसको हम देखेंगे कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप को हम देख रहे हैं कि जहां पर ये क्या कह रहा है, प्रोटॉनों की संख्या कह रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या कह रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये तीन चीजें क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क है। ये तीनों चीजें पूछी जा रही हैं। ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज करिए कि हमको दे रहा है कि भाई एक तत्व है और कह रहा है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो कह रहा है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है ऐसा, और कह रहा है कि लिख दें प्रोटॉनों की संख्या। एक तत्व है, कह रहा है कि भाई प्रोटॉनों की संख्या कितनी कह रहा है, प्रोटॉनों की संख्या कह रहा है भाई 11 है, 11 ऐसा, और कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी बता रही है हमको, कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपका ये कितना बता रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कह रहा है कि भाई देखो 12 है ऐसा। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है भाई परमाणु भार बताइए, परमाणु क्रमांक बताइए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसका फार्मूला है, तो फार्मूला हमने 2 ही लिखा है। हमको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक निकाल लीजिए। परमाणु क्रमांक किसके बराबर है, अभी हम कुछ देर पहले देखे हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। यानी परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना इसका आएगा, 11 आएगा। क्यों 11 आएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितना दिया जा रहा है, 11 दिया जा रहा है। आसान सी बात है। अगर कह रहा है परमाणु भार निकालने को, तो परमाणु भार क्या है भाई, परमाणु भार अगर हमें निकालना है, सपोज करिए यहाँ पे अगर हमें निकालना है परमाणु भार, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, P+N। अब देखिए दोनों चीज दिया हुआ था, प्रोटॉन की संख्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, यानी प्रोटॉन की संख्या 11 दिया था और न्यूट्रॉन की संख्या दिया था 12, यानी कितना हो गया भाई 23। तो ये आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं आपको है, केवल फार्मूले पे क्या रखना है, इसका मान रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। देखिए कोई आवेश नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, यानी जो इसका परमाणु क्रमांक है वही बराबर किसके भी है, वही बराबर किसके भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी है ऐसा। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 11 है ऐसा। तो 11 अगर है तो 11 के लिए क्या लिखना होगा आपको। अब मान लीजिए 11 को हमने x माना, कोई तत्व है, और इसके लिए हमने क्या कि 11 इसका परमाणु क्रमांक था, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अब इसके लिए हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 1s2, फिर क्या लिखा जाएगा 2s2, फिर क्या लिखा जाएगा 2p6, और क्या लिखा जाएगा 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो देखिए 10 इधर हो गए और एक यहां हो गया, 11 हो गया। अब ये भी कह सकता है कि भाई इसका नाम भी बता दीजिए इसी क्वेश्चन में, तो नाम भी बताना आसान है। अगर परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, देखिए तो तत्व का क्या नाम है, अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो तत्व का क्या नाम है भाई, तो तत्व का नाम है सोडियम। ये भी लिख दीजिए, मान लीजिए ये भी क्वेश्चन में आ गया। और कह रहा भाई सिंबल भी बताइए, भाई सिंबल भी लिखिए, सिंबल इसका क्या है, Na है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पे हम जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं, उन सभी को हम देख रहे हैं। एक और छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि ये जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये कैसे पता चलेगा। तो फिर से देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, ये देखिए इस बात को देखें, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही उसका ब्लॉक है।
अगर हम इसकी बात करें कि भाई सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे सोडियम जो है ये बिलोंग किससे करता है, एस ब्लॉक से। ऐसा तो ये भी हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन कि सोडियम का ब्लॉक बताइए किस पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग करता है एस ब्लॉक से। तो इतना कुछ क्या हो सकता है, इस एक टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगी एक क्वेश्चन की टाइप से। तो ये एक इसका टाइप है। अगर अब हम बात करें इसका दूसरा टाइप, यहां देखिए इधर, अब अगर दूसरे टाइप की हम बात कर रहे हैं, दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं हम हैं, तो इस बार देखिए कह रहा है इस बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा आपको, फिर कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या भी देगा आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है, साथ ही साथ कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे रहा है, साथ ही साथ कह रहा है आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क बताते हैं, आपसे कह रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक बता दीजिए ऐसा, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, साथ ही साथ कह रहा है परमाणु भार भी बता दीजिए इस तरीके से। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि ये दोनों चीजें दे करके और आपसे पूछेगा कि आपको क्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं किसी का तो हमको आसानी से इसका ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, अब हम एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, सोडियम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, और 11 है ऐसा। तो अब कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस बार दे रहा है आपको। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या कह रहा है, तो भाई न्यूट्रॉन की संख्या भी लिख देगा ये आपको। देखिए कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी बताया जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी बताया जा रहा है। कह रहा है कितना है भाई, तो कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या कितना बताएगा 12 ऐसा। और फिर कह रहा है अब क्या क्या बताना आपको है, अब बताना है परमाणु क्रमांक और क्या बताना है, परमाणु भार। आसान सी बात है, क्या करना होता है परमाणु क्रमांक के लिए, देखिए कोई आवेश नहीं है इसमें ऐसा। तो कोई आवेश अगर नहीं है तो आप क्या करिए, इसके इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको ऐड कर लीजिए, सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो कैसे ऐड कर लिया, तो देखिए 2 + 2 + 6 + 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यही संख्या किसके बराबर हो जाएगी, यही संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर आएगी ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 11 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा इसका, अगर हम निकालें भाई परमाणु क्रमांक भी कितना इसका होना चाहिए, तो परमाणु क्रमांक भी होना चाहिए 11 ऐसा। और परमाणु भार क्या है, तो परमाणु, अब देखिए परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितने के बराबर आएगी, प्रोटॉन भी निकाल दीजिए, तो प्रोटॉनों की संख्या कितने के बराबर आ जाएगी, ये देखिए। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक है, यानी इसकी संख्या भी कितनी आएगी 11 आएगी। और परमाणु भार आपसे पूछा जाएगा, तो परमाणु भार अगर अब आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखिए, तो फिर से प्रोटॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी 11, और फिर से देखिए क्या दिया था 12 दिया था ऐसा, यानी कितना हो गया 23। तो फिर से आप परमाणु भार यहां से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान से ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक कैसा है, परमाणु भार कैसा है। अब इसमें तीसरे तरीके के क्वेश्चन, तीसरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरे तरीके का क्वेश्चन कई बार आया है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए, देखिए किस तरीके से हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये तीसरी कैटेगरी इसकी है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। देखिए कहने का सेंस क्या होता है, इधर देखेंगे साहब। देखिए कोई भी एलिमेंट एक्स है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है ऐसे, तो प्लस चार्ज का मतलब है कि इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है।
आउटर ऑर्बिटल से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। वहीं पर अगर कोई एलिमेंट है और अगर इसके ऊपर ऐसा माइनस साइन है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इस x ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है या ग्रहण किया है, ऐसा। तो ये दो का मतलब समझिए खाली बस। अगर ये दो का मतलब समझ रहे हैं तो क्वेश्चन करना आसान है। अब जितना चार्ज आएगा, अगर एक चार्ज है तो इसका मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर गया है, ऐसा। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया भाई, x पर ऐसे +2 कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर गया है। सिस्टम कहने का सेंस है कि वो जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हैं, वो अपना ऑर्बिटल छोड़ के बाहर चले गए हैं। ऐसे ही अगर x के ऊपर +3 चार्ज है, ऐसा, तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर गया है या बाहर निकला है। इसके अपोजिट, इसके उल्ट क्या हो सकता है? देखिए x पर -1, तो मैंने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, ऐसा। x पर -2, तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। और x पर -3, तो इसका मतलब है इसने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। ये कहने का सीधा सीधा मतलब है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अब उसको हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन करके देखा जा रहा है कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसके ऊपर +3 चार्ज है, ऐसा। एक एलिमेंट है जिसके ऊपर +3 चार्ज है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, ऐसा। और साथ ही साथ कह रहा है, साथ ही साथ ये बताएगा आपको कि भाई इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसा। साथ ही साथ बताएगा कि भाई न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, तो कहेगा भाई इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो कह रहा है भाई न्यूट्रॉन की संख्या मानिए 24 है, 14 है, ऐसा। तो ये कह रहा है हमसे, कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, कह रहा है भाई प्रोटॉन की संख्या बताइए। प्रोटॉन की संख्या जल्दी से फाइंड आउट करिए कितनी होनी चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है भाई इससे पहले इलेक्ट्रॉन भी तो बता दीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये भी बताइए। तो प्रोटॉन की संख्या बताइए, साथ ही साथ बताइए प्रोटॉन की संख्या। और जब प्रोटॉन और इसकी संख्या बता लेंगे तो फिर क्या बताइए भाई, परमाणु क्रमांक भी बता दीजिए। हम सब चीज लिख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। परमाणु क्रमांक भी बता दीजिए इसका, ये क्या है। और क्या बता दीजिए, परमाणु भार भी बता दीजिए, परमाणु भार भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। और साथ ही साथ ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसको भी बता दीजिए। इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कैसे भाई समझते हैं, तो देखिए सब। अब यहां पे आइए फिर से लौट के, कह रहा है कि एक एलिमेंट x है जिसके ऊपर +3 चार्ज लगा है। अब +3 चार्ज का मतलब क्या है, अब देखिए अगर एक एलिमेंट x है और इसके ऊपर +1 होता, सपोज करिए, तो इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम से बाहर गया है। और अगर यहीं पर +3 है, ऐसा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम से बाहर है। ये कहने का सेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम से बाहर है और इस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। तो भाई 3 बाहर है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो x रहा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 13 रहे होंगे, जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे एक आवेश आया एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई। फिर एक यानी +2 चार्ज आया होगा ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया,
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई होगी? 11 हो गई होगी। और अगर 3 चला गया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अब इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 13 है। तो पहला हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई भाई? 13 हो गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 13 हो गया। अब देखिए, क्या इसके ऊपर कोई आवेश है क्या? इस समय कोई आवेश नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होगी। यानी अब कहने का मतलब है कि इसकी संख्या कितनी है तो प्रोटॉन की संख्या भी 13 है, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, प्रोटॉन की संख्या 13, ऐसा। तो परमाणु क्रमांक कितना है? तो परमाणु क्रमांक भी 13 है। क्यों भाई? क्यों ऐसा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर ही प्रोटॉन की संख्या है बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कब? जब देखिए कोई भी आवेश यहां पर नहीं होगा, तब। तो आसान से निकल गया आराम से। अब क्या निकालना था भाई? परमाणु भार। अब जब परमाणु भार की बात आएगी तब हमको चाहिए प्रोटॉन की संख्या, तब हमको न्यूट्रॉन की संख्या भी चाहिए और तब हमको चाहिए प्रोटॉन की संख्या। तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं को सम करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 27, यानी ये कितना हो गया? 27 हो गया, ऐसा। अब क्या कह रहा है कि भाई आवर्त सारणी में किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, जरा इसको भी बता दीजिए। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, इस एक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है भाई? 13 है। तो भाई एक्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है इस बार। तो क्या हो जा रहा है? देखिए 1s2 हो जा रहा है, 2s2 हो जा रहा है, 2p6 हो जा रहा है, 10 हो गए। और फिर क्या? 1s2 2s2 2p6 और फिर हो जा रहा है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3 हो गया, ऐसा। अब आप आसानी से, हमको बताना भी नहीं पड़ेगा किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। आप देखिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो किस में गया है? किस ऑर्बिटल में जा रहा है? तो आप देखेंगे कि जो ऑर्बिटल है इसका कौन सा है भाई? p ऑर्बिटल है। जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही इसका ब्लॉक है। यानी अगर हमको यहां पर इसका आंसर लिखना है कि किस ब्लॉक का मेंबर है, तो हम कहेंगे ये मेंबर किसका है? p ब्लॉक का मेंबर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। एक टाइप और आता है एग्जाम में, उस टाइप को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या हो सकता है उसको भी आप देख लेते हैं। चौथा टाइप क्या हो सकता है? इन 3 के अलावा आपको ऐसे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स का मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस, और साथ ही साथ जो है अपने मित्रों को बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना ना भूलें। हम इसमें आगे बात कर रहे हैं। चौथा टाइप कि भाई 4th टाइप क्या हो सकता है? इस बार क्या कहेगा? इस बार हमसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि एक आपका एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ऐसा। और कहेगा कि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है। कह रहा है इन दोनों की द्रव्यमान संख्या बराबर है, ऐसा। और फिर कहेगा कि भाई ए का परमाणु क्रमांक आपको देगा, ए का परमाणु क्रमांक आपको देगा। और साथ ही साथ क्या कहेगा? साथ ही साथ बी का भी परमाणु क्रमांक दे देगा, ऐसा, ऐसा। और फिर आपसे कहेगा कि भाई ए में ए के न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा, ए के न्यूट्रॉनों की संख्या भी दे देगा, ऐसा। और पूछेगा कि आपसे कहेगा कि बी में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, ऐसा दे देगा, ऐसा हो सकता है। इस बार क्या कर रहा है? आपको इस बार 2 एलिमेंट ही कह रहा है और दोनों एलिमेंट का कह रहा है भी द्रव्यमान संख्या एक जैसी है।
और फिर कह रहा है भाई ए का परमाणु क्रमांक आपको हम देंगे, बी का परमाणु क्रमांक देंगे, ए के न्यूट्रॉनों की संख्या आपको देंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बी में कितने न्यूट्रॉन हैं ये आपको हमको बताना है कि बी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है तो ये क्वेश्चन भी आसान है। कैसे आसान है, तो देखिए यहां पे क्या आप इसमें कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है भाई ए का परमाणु क्रमांक आपको देगा ऐसे, और साथ में बी का भी परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ है। अब आपको अगर परमाणु क्रमांक दिया है तो इस परमाणु क्रमांक की सहायता से आप क्या कर लेंगे, ए का क्या निकाल लेंगे, तो ए में प्रोटॉनों की संख्या आप निकाल लेंगे। देखिए तो ए में आपको प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए कोई आवेश नहीं दिया है यहां, देखिए कोई आवेश नहीं दिया है। इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो किसके बराबर है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ऐसा क्लियर है। तो अब आप देखो क्या मिल गया आपको, यहां से इसका प्रोटॉन की संख्या मिल गया और साथ ही साथ क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मिल जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान संख्या दिया हुआ था, यहां से देखिए ए का द्रव्यमान संख्या दिया था, द्रव्यमान संख्या दिया है और देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है ऐसा। तो द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया है और देखिए प्रोटॉन की संख्या भी हमारे पास है। तो अब तीनों आपके पास मिल गए। तो अब क्या हो गया, देखिए ए बराबर आपको क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये मिल गया आपको। तो अब देखिए जो ए का आएगा द्रव्यमान संख्या, वही द्रव्यमान संख्या किसका है, बी का भी है। तो जो द्रव्यमान संख्या आपको बी का भी मिल गया, यानी कहने का मतलब है कि ये जो द्रव्यमान संख्या आप ए का निकालेंगे, ए की द्रव्यमान संख्या, ए की द्रव्यमान संख्या जो भी निकलेगा, जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, बी की द्रव्यमान संख्या के। देखिए बी की द्रव्यमान संख्या, क्योंकि क्या है, दोनों की द्रव्यमान संख्याएं बराबर है। तो अब इसकी द्रव्यमान संख्या निकल गई है। आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या है भाई, बी की द्रव्यमान संख्या बराबर किसके भाई, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसा है। आपको निकालना क्या था, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकाल लो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। यहां से क्या करना पड़ेगा, दो द्रव्यमान संख्या आप यहां से निकाले हैं, द्रव्यमान संख्या जो आप निकाले हैं, इस द्रव्यमान संख्या को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा किससे, प्रोटॉनों की संख्या से, बस। तो आसानी से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको चारों जो टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उन चारों टाइप्स को आप निकाल सकते हैं। कभी कभी कहता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर है, कभी कभी कहता है कि भाई इसका परमाणु क्रमांक बराबर है। तो कोई भी कंडीशन रहेगा, आपको सिंपली क्या करना होगा, इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है या प्रयोग करना है, जिसकी सहायता से आप इन सभी चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम देखेंगे इसके अलग अलग टाइप के जो इनमें थ्योरीज दी गई हैं उसको देखेंगे। रदरफोर्ड थ्योरीज देखेंगे, इसके बाद बोरबरी का सिद्धांत देखेंगे, फिर इसके बाद हाइजेनबर्ग का सिद्धांत देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे। ओके, थैंक यू।